तो हम यूनिफॉर्म चार्ज रॉड के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। तो था कि एक एंड के परपेंडिकुलर पे वो पॉइंट भी था। अब किसी जनरल पॉइंट पे निकालें, ठीक है। तो किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, पहले रॉड बना लें। पहले हमने रॉड बना लिया, इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं रॉड पे चार्ज लैम्डा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब किसी जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये तो पिछले वीडियो लेक्चर का डायग्राम एज इट इज है। तो चार्ज, लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ बी लैम्डा, लेट चार्ज per unit length b lambda। ठीक है, आ रही बात समझ में? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा। और सपोज करो वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट यहां है। वो पॉइंट यहां है कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे? d के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। क्लियर है ये? ठीक है, इस पॉइंट को O बोल दें। ठीक, हमें ये वाला एंगल पता होगा। इस एंड को जब हम परपेंडिकुलर से मिलाएंगे तो हमें ये वाला एंगल θ1 पता है, ये वाला एंगल θ1 पता है। ठीक है, और इस वाले एंड को जब परपेंडिकुलर से मिलाएंगे, इस वाले एंड को जब हम परपेंडिकुलर से मिलाएंगे, इस वाले एंड को, तो हमें ये एंगल θ2 भी पता होगा, हमें ये एंगल θ2 भी पता है। ठीक है, अब देखें, मुझे यहां P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज। तुम क्या करो, यहां से यहां तक एक रॉड लो, अभी नीचे वाले को तो तुम भूल ही जाओ, तुम सिर्फ यहां से यहां तक का रॉड कंसिडर करो। तो P पॉइंट कहां पे? अगर रॉड सिर्फ यहां से यहां तक तुम कंसिडर करोगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं। P पॉइंट कहां पे है फिर? अगर तुम यहां से यहां तक का रॉड कंसिडर कर रहे हो तो P पॉइंट कहां पे है? P पॉइंट इस रॉड के एंड से पास होने वाले परपेंडिकुलर पे है या नहीं है? नीचे वाला रॉड तो है ही नहीं, नीचे वाला रॉड तो है ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट कहां पे है? इस रॉड के एंड से जो परपेंडिकुलर पास हो रहा है वहीं पे तो है, नीचे वाले रॉड को मैंने मिटा ही दिया। आई बात समझ में? पर है वो नीचे वाला रॉड, मिटा दिया मैंने। तो पहले मैं इतने रॉड की वजह से लिख लूं, इतने रॉड की वजह से लिखने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इतने रॉड की वजह से लिखने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। एक ई परपेंडिकुलर आएगा, ई परपेंडिकुलर कितना आएगा? E1 परपेंडिकुलर बोल दो, अब दो रॉड है ना, एक ऊपर और नीचे, तो E1 परपेंडिकुलर बोल दो, कितना आएगा? यहां कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू sin थीटा। यहां पे भी क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू sin थीटा 1। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू sin थीटा 1। E1 परपेंडिकुलर मतलब इतने रॉड को मैं 1 कह रहा हूं और नीचे वाले रॉड को मैं क्या बोलूंगा? 2। ठीक है, किधर आया? along the perpendicular away from the rod, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव। ठीक, अब पैरेलल टू द रॉड वाला कंपोनेंट, रॉड इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है, तो पैरेलल टू द रॉड वाला कंपोनेंट रॉड के पैरेलल होगा, रॉड के पैरेलल होगा ऑब्वियसली, है ना। पर किधर होगा? नीचे की तरफ। रॉड ऊपर है तो पैरेलल कंपोनेंट रॉड के नीचे, पॉजिटिव चार्ज इसलिए अवे फ्रॉम द रॉड। ऊपर है
तो पैरेलल कंपोनेंट अभी तो तभी होगा ना जब नीचे जाएगा। हो रहा है क्लियर? आया है यहाँ पे, हमने निकाला हुआ है, डिराइव करा हुआ है। क्या है पैरेलल कंपोनेंट? फर्स्ट वाली रॉड का पैरेलल कंपोनेंट क्या आया? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ थीटा था तो 1 माइनस कॉस थीटा आया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब नीचे वाली रॉड तो ये थी ना, तो वीडियो लेक्चर रिवाइंड करके देख लो, रॉड पूरी ये थी। वो तो मैंने क्या किया था, समझाने के लिए इसको हटा ही दिया, पर ये वाली इसका भी तो देखना पड़ेगा हमें। हमने ऊपर वाली रॉड का लिख लिया, अब नीचे वाली रॉड का लिख लें। अब नीचे वाली रॉड का लिखने के लिए मान लो यहाँ कुछ है ही नहीं, मान लो बस ये रॉड है हमारे पास। अगर हमारे पास बस यही रॉड है तो मुझे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है वो पॉइंट है कहां? रॉड के एक एंड से। अगर इतनी ही रॉड है तो ये रॉड का एक एंड है, रॉड के एक एंड से जो परपेंडिकुलर है उसी पे है वो पॉइंट। क्लियर? तो अब पहले ये जो रॉड है, इस रॉड का जो ये सेकेंड पोर्शन है उसकी वजह से लिख लें। अब रॉड का जो सेकेंड पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा। एक आएगा परपेंडिकुलर टू द रॉड, किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू द रॉड, इधर। सेकेंड पोर्शन की वजह से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट किधर आएगा? अवे फ्रॉम द रॉड। परपेंडिकुलर हो और अवे हो, क्या आएगा? ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन, दूसरा वाला एंड परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2, तो ये क्या आ गया? साइन थीटा 2। तो ये जो दो कंपोनेंट आए परपेंडिकुलर वाले, दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर। ठीक है। अब ये रॉड है, इसका एक रॉड के पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा। पैरेलल वाला किधर आएगा? पैरेलल भी होगा और अवे फ्रॉम द रॉड, तो पैरेलल एंड अवे फ्रॉम द रॉड यानी ऊपर आएगा। कितना आ जाएगा? इसी से देख लें कितना आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई सेकेंड पोर्शन का पैरेलल कंपोनेंट कितना है? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1 माइनस कॉस थीटा 2। पैरेलल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में। अब ये ऊपर वाली रॉड हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम इसको 2-3 बार देखोगे जरूर क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट लिख लें। कितना आया भाई रॉड की वजह से, रॉड के ऐसे जनरल पॉइंट पे। ठीक है, और फिर तुम उसको याद कर लेना। फिर से मैं रॉड बना रहा हूं और जो पॉइंट पी है वो अब इन जनरल कहीं पे भी है, यहां पे है, ये है पॉइंट पी। पॉइंट पी यहां पे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी की रॉड से कितनी है? डी, ये ओ। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हमें यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट अवे, परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट अवे। ठीक है, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर क्या आएगा? ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ रहा है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया।
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कौन सा बड़ा होगा ऑब्वियसली पता चल जाएगा। देखो थीटा 1 जितना बड़ा होगा कॉस की वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी, कॉस की वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी, तो नेगेटिव वाला टर्म छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट तो कर ही लोगे, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखा रहा हूं। तो जो पैरेलल कंपोनेंट आया रॉड के, जो पैरेलल कंपोनेंट रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट पैरेलल कंपोनेंट, वो कितना आ गया, वो आ गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 सॉरी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये आ जाए पैरेलल कंपोनेंट। तो भाई ये फाइनल हो गया रॉड का। किसी जनरल पॉइंट पे मैंने कहा है कि सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि तुम्हें पूरा डेरिवेशन ध्यान हो, पर अगर डेरिवेशन ध्यान नहीं है तो क्या बढ़िया रहेगा कि भाई फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल अच्छे से रटाओ कि रॉड के जनरल पॉइंट पी पे सच दैट कि एक एंड ये वाला कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा 1, और ये वाला एंड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा 2, तो ये रॉड का फॉर्मूला आ जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ऐड होगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और पैरेलल कंपोनेंट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। पॉइंट क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम अब रॉड का जनरल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया। ठीक, अब इसमें एक दो चीजें और देख लें। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में एक दो चीजें और देख लें। अब इसमें मुझे देखना यह है कि अगर रॉड बहुत लंबा हो गया, रॉड बहुत बड़ा हो गया, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड हो गई, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड हो गई, अगर रॉड की लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट। ठीक, रॉड की लेंथ अगर इनफाइनाइट हो गई, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट लेंथ की रॉड बनाए पहले, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी तक जाएगा। हो रहा है क्लियर? ऊपर भी इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक बना लिया। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ ओ मान ले, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, वो तो है ही, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, यानी यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है पर इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे मान लिया, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो पॉइंट अगर यहाँ पे मान लिया, मुझे यहाँ पे अगर फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो देखो क्या निकालना पड़ेगा, इस डायग्राम को देखो, थीटा 1, थीटा 1 है क्या, इस पॉइंट से दूसरे वाले एंड को मिलाओगे, इस पॉइंट से दूसरे वाले एंड को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल आएगा वही तो थीटा 1 होगा। तो मिलाओ, देखो जरा, ये एंगल कितना आ गया, लगभग 60 डिग्री, पर अभी एंड नहीं आया ना, ये एंगल कितना आ गया, लगभग 75 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया, लगभग 87 डिग्री। तो इन्फिनिटी पे जाते जाते अंत में वो एंगल इस तरह से, जब इन्फिनिटी पे जाओगे तो जरा तुम देखो, इन्फिनिटी पे जाके तुम उस एंड को मिलाओगे तो दरअसल थीटा 1 होता क्या है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालने उससे रॉड के एंड को मिला लो तो जो परपेंडिकुलर से एंगल बनेगा, अब परपेंडिकुलर तो ये और एंड, ये लाइन खींचा, ये एंड तो था नहीं 60 डिग्री, ये लाइन खींचा, ये एंड तो था नहीं 75, ये लाइन खींचा, ये एंड तो है नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पे एंड आएगा, ये एंगल 85, तो ये लाइन खींचेंगे, ये जाएगा शायद इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो क्लियरली तुम देख सकते हो ये वाला एंगल कितना आया। ठीक है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट को तुम रॉड के एंड से मिलाओगे, रॉड के एंड से मिलाओगे तो परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है, ये 90 डिग्री।
तो क्लियरली थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री। नीचे भी वही स्टोरी होगी, नीचे भी तुम इंफिनिटी पे जाके मिलाओगे तो ऐसे तो ले नहीं जाओगे, ऐसे तो मिलेगा नहीं एंड पे, ना ही ऐसे मिलेगा, ऐसे ले जाओगे तभी तो दूसरे एंड पे मिलेगा, और दूसरे एंड पे अगर ऐसे ले जाओगे मिलेगा भाई ऊपर जो है वही नीचे है, तो ये एंगल थीटा 2 भी कितना आया 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट रॉड के लिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने आ गए 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितने आ गए 90 डिग्री। मैंने मिटा दिया जिससे कि मैं फाइनल फॉर्मूला जो आएगा उस पर फोकस कर पाऊं। यहाँ पे मुझे डी डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है, थीटा 1 भी 90 है इसका और थीटा 2 भी 90 है, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 है। अब आ रही बात समझ में, थीटा 1 भी 90 आएगा और थीटा 2 भी क्या आएगा 90। पॉइंट क्लियर है, रखो इसमें, रखेंगे इसमें थीटा 2 90 0, थीटा 1 90 0, ये पैरेलल कंपोनेंट कितना हो गया 0, थीटा 1 भी 90 थीटा 2 भी 90, यानी रॉड के पैरेलल अब कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स। ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया E बराबर, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखना, क्या है E बराबर, थीटा 1 भी 90 थीटा 2 भी 90, दोनों 90, तो साइन 91 साइन 91, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 4, काट तो लोगे, 2 से 4 काट लोगे, क्या आएगा लैम्डा अपॉन, ये याद कर लेना ठीक है, ये नहीं कि मैं अब काट के दिखाऊं तुम्हें, 2 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin rod, due to uniformly charged thin infinite rod, due to uniformly charged thin infinite rod। पर अगर मान लो एक ही साइड इंफिनिटी है, ऊपर वाली साइड मान लो रॉड इंफिनिटी तक जा रहा है, इस इधर वाली लेंथ यहाँ पे एंड हो रही है रॉड की, यहाँ एंड हो रही है, ठीक है, और मुझे यहां पे फील्ड निकालना है एंड पे, डी डिस्टेंस पे निकाल लेंगे। थीटा 1 इस वाले एंड पे मिलाओगे, क्लियर है ये, तो थीटा 1 तो इस केस पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, थीटा 1 90, थीटा 2 कहां है भाई, एक ही तो रॉड है, रॉड के एंड पॉइंट पे ही तो हम लिख रहे हैं, तो रॉड के एंड पॉइंट पे अगर तुम लिख रहे हो, दूसरी साइड कुछ है ही नहीं, तो रॉड के एंड पॉइंट पे तो हमें पता है ऑलरेडी क्या फॉर्मूला होता है, रॉड के एंड पॉइंट पे अगर एक एंड पॉइंट देखें तो ये तो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तुम थोड़ा वीडियो रिवाइंड कर लो या प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लो, अगर रॉड के एंड पे लिखना है और ये वो वाला इंफिनिटी जा रहा है तो ये एंगल थीटा बराबर 90 होगा, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, देखो इसमें भी ये थीटा 1 बराबर 90 आया था। तो इस एंड पे अगर मुझे लिखना है तो रॉड के एक एंड पे दो कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या था परपेंडिकुलर कंपोनेंट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा, और थीटा क्या था, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट को तुम रॉड के एंड से ज्वाइन करो, इंफिनिटी से ज्वाइन करोगे तो एंगल 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो थीटा कितना है 90, हमने रॉड के एंड पे निकाला है ना पिछले लेक्चर में, रॉड के एंड पे निकाला है, बोलो तो क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी साइन थीटा था फॉर्मूले में, रिवाइज करो, थीटा कितना है 90, साइन 90 कितना होगा 1, और पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल भी अवे फ्रॉम द रॉड भी, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना, पैरेलल वाला कंपोनेंट था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी
ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, थीटा 90 है, आई बात समझ में, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। तो पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया सेम। तो इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जो हमने रॉड के एक एंड पे डिराइव किया था वो फॉर्मूला लगा दिया, आई बात समझ में। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये जनरल पॉइंट है, ये रॉड के एंड पे तो है नहीं, तो इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों तरफ एक θ1 और एक θ2 निकाल के, पॉइंट क्लियर है। अब इसका एक लास्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, फाइनाइट लेंथ की रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, पर देख लो इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है यूनिफॉर्म, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है पर एक एंड फाइनाइट है, और उसी एंड के परपेंडिकुलर पे हमें निकालना है। तो जो सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव किया था उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे जब रॉड के एक एंड के परपेंडिकुलर पे निकालना होता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, थीटा 90 है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं रॉड के फाइनाइट लेंथ की रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, at the perpendicular bisector of rod of finite length, of finite length, हो रहा है क्लियर? तो कर ले इसको, ये रॉड बना लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही अज्यूम कर लेते हैं, और अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं, फाइनाइट लेंथ की रॉड टी डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। ये वाला एंड मान लेते हैं परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बनाता है θ1 बराबर थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये वाला एंगल θ2 बराबर भी क्या आ जाएगा थीटा। मान लेते हैं रॉड की लेंथ L है, तो इधर ये L/2, इधर L/2। हो रहा है पॉइंट क्लियर? आ रही बात समझ में? बोलो। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी tan थीटा की इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। tan थीटा कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस दी है, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा L/2 डिवाइडेड बाई डी, यानी tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया L/2d, और tan थीटा अगर L/2d आ गया तो sin थीटा की वैल्यू तुम लिख ही सकते हो। sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर परपेंडिकुलर होगा और नीचे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, यानी L² प्लस 4d², ये तुम निकाल लेना। ये sin थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ये जनरल पॉइंट P है, दिस इज जनरल पॉइंट P, इस पॉइंट के ऊपर भी रॉड है, इस पॉइंट के नीचे भी रॉड है, क्लियर है ये। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ऊपर भी रॉड है उस पॉइंट के, परपेंडिकुलर के ऊपर भी है, परपेंडिकुलर के नीचे भी है, ठीक है। एक हमने क्या निकाला है, जब एंड पे जो परपेंडिकुलर है पॉइंट उसी पे हो, और ये क्या निकाला, जो परपेंडिकुलर है, जो पॉइंट है वो जो परपेंडिकुलर है रॉड उसके ऊपर भी है, रॉड उसके नीचे भी है। ये क्या था, ये किस डेरिवेशन पे बेस्ड था कि ये परपेंडिकुलर है, रॉड उसके सिर्फ एक ही साइड है, जो सबसे पहले रॉड वाला डेरिवेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, θ1 और θ2 दोनों बराबर हो गए, तो क्लियरली देखो पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे E कितना आया, ये आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, θ1 भी थीटा है उधर देख लो, और θ2 भी थीटा है, तो 2 sin थीटा। तो E कितना आ गया, E आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d इंटू साइन थीटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d इंटू साइन थीटा।
आ रही बात समझ में? साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, रख दें तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एंड साइन थीटा इज दिस L upon under root of L square plus 4D square. हो रहा है क्लियर? L upon under root L square plus 4D square. तो इसमें तुम ऐसे देखो, ये तो आ गया फॉर्मूला, पर एक चीज देख लो, लैम्डा इंटू एल, याद करो लैम्डा क्या डिफाइन किया था बिल्कुल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में या और भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में? लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज क्यू अपॉन एल। क्यू क्या था? रॉड पे टोटल चार्ज। क्यू क्या था? रॉड पे टोटल चार्ज। तो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल, देख लो लैम्डा इंटू एल क्या आ जाएगा? क्यू के बराबर। तुम्हें प्रीवियस वीडियो लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। लैम्डा इंटू एल क्या आ जाएगा? क्यू के बराबर। तो क्या आ गया फॉर्मूला? 1 अपॉन या क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू लैम्डा इंटू एल को हमने लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। अब ये सब फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तुम इस फॉर्म में याद रखना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा। क्लियर है ये? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा, इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बाद में मैंने क्या किया? साइन थीटा की वैल्यू रखी है, फिर मैंने कहा लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल आ गया, तो यहाँ क्यू लग दिया मैंने। तो ये फिर रॉड का जितना भी हो सकता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। एक आध केस और है वो हम क्वेश्चन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है?